नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चुनाव आयोग के फैसले से पहले भाजपा चुप, झामुमो वाला कितनी बार गिराएंगे सरकार। दरअसल आपको बता दें कि लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब निर्णय आने से पहले वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। पार्टी फैसले से पहले किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती है। पिछले दिनों कांग्रेस के 3 विधायकों के पैसे के साथ कोलकाता में पकड़े जाने और सरकार गिराने के आरोपों की वजह से पार्टी एहतियात बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बबलू मरांडी रांची से बाहर है। चुनाव आयोग के निर्णय से राज्य सरकार के स्वरूप पर असर पड़ने की संभावना के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भ्रष्टाचार समेत दूसरे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तो उसमें लीज आवंटन मामले की चर्चा तक भी नहीं हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर ही चुनाव आयोग में सुनवाई हुई और इसके बाद कोई कार्रवाई संभावित है। हेमंत सोरेन व बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने पर कौन बनेगा झारखंड का नया सीएम। आपको बता दें कि झारखंड में आने वाले कुछ दिन राजनीतिक सरगर्मी से भरे होंगे। इसकी वजह से भारत निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ चल रहा मामला है। भाजपा ने दोनों के खिलाफ अलग अलग शिकायत राज्यपाल रमेश बैस की समक्ष की थी। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी रांची के अनगाड़ा में पत्थर खनन लीज आवंटित कराया। मुख्यमंत्री के पास खान विभाग भी है। भाजपा का दावा है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, लिहाजा उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। बसंत सोरेन के खिलाफ शिकायत में निर्वाचन आयोग में एक खनन कंपनी की साझेदारी होने संबंधी तथ्य छिपाने का आरोप है। इस पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा तो आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। आयोग में हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे मामले में बहस पूरी हो गई है। इसमें अब निर्णय आना बाकी है। आयोग का फैसला अगर उनके पक्ष में आता है तो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन प्रतिकूल फैसला आने पर भारी उलटफेर की गुंजाइश है। बता दें कि सोरेन परिवार में इतर देखा जाए तो वरिष्ठ मंत्री चंपाई सोरेन और जोभा मांझी भी विकल्प हो सकते हैं। आयोग घोषित किए जाने पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की नौबत आएगी। उधर प्रतिकूल फैसले आने पर हेमंत सोरेन के भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ेगी। हेमंत सोरेन द्वारा सीट छोड़ने के बाद दुमका विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में उन्होंने नजदीकी अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में यहाँ भी उपचुनाव की नौबत आएगी। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रतिकूल फैसला आने के बाद कांग्रेस भी दबाव बढ़ा सकती है। कांग्रेस के 18 विधायक हैं जो भीतर ही भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं, वह खुलकर सामने आ सकते हैं। हाल ही में 3 विधायकों को नकदी के साथ कोलकाता में पकड़े जाने के बाद भीतर ही भीतर विधायक नाराज बताए जाते हैं। इनकी नाराजगी कई बातों से लेकर है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश को लेकर झारखंड के सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर लोगों में सतर्कता और सावधान किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, खूंटी, रांची जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के डीप डिप्रेशन के तब्दील होने से मानसून अधिक सक्रिय हुआ है। इसके कारण झारखंड के कई जिलों में आज यानी 20 अगस्त को भारी बारिश तबाही मचा सकती है। यहाँ कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड के 24 जिलों में भीषण सुखाड़ के हालात, वैकल्पिक खेती पर काम शुरू। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कम बारिश से हालात चिंताजनक है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 24 जिलों में 180 प्रखंड में सुखाड़ तय है। बता दें कि पूरे राज्य में 264 प्रखंड है। इस हिसाब से आधे से ज़्यादा प्रखंडों में भीषण सुखाड़ के हालात है। राज्य में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस साल सबसे कम रोपनी हो सकी है। एनडीबीआई की इन आंकड़ों को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने रखा। बता दें कि इस दौरान सुखाड़ की स्थिति, वर्षापात, खरीफ और वैकल्पिक फसल पर मंथन हुआ। जमीनी हकीकत देख सुखाड़ के लिए तय मानकों पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी। बैठक में सभी उपायुक्त तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि राज्य में अब तक मात्र 30% ही धान की रोपनी हो सकी है। इधर कृषि विभाग ने वैकल्पिक खेती की संभावना पर काम करना शुरू कर दिया है। कम पानी में तैयार होने वाले फसलों के बीज बहुत जल्द किसानों को दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने किसानों को फसल बीमा राहत योजना से जोड़ने में काम को तेजी लाने में निर्देश दिया है।
भाजपा निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा भ्रामक, झामुमो बोला झूठ बोलना भाजपा का चरित्र। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जनता से झूठे वादे करने और लोक लुभावन घोषणा के जरिए ठगने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की घोषणा की है। जब नई स्थानीय नीति की घोषणा राज्य सरकार ने की ही नहीं तो फिर नई नियमावली में स्थानीय पर रघुवर दास सरकार की ही नीति माननी पड़ेगी। यह भी पूछा कि 40,000 से ज़्यादा कमाई करने वालों को राज्य सरकार बाहर क्यों भेजना चाहती है। बता दें कि दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की दाल भात योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अनाज की कालाबाजारी हो रही है। सोना सोबरन धोती योजना में 90 रुपये की साड़ी को 190 रुपये में खरीदा गया। यह भ्रष्टाचार का मामला है। 24 में से 13 जिले अनावृष्टि से प्रभावित है। 7 जिलों में समस्या भयंकर है। किसान लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूखे के हालात पर पत्र लिखा। राज्य सरकार को किसान से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस भी कृषि के मुद्दे पर गुमराह कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी रांची को सौगात, फ्लाईओवर व सड़क का किया शिलान्यास, जाम से मिलेगी राहत। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची को 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की सौगात दी है। योजनाओं को शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण विभाग 20 महीने के अंदर पूरा करेगा। इससे राजधानी को सड़क जाम से मुक्ति मिलेगी। सरना स्थल मैदान सिमरटोली में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कटहल मोड़ से अरगोड़ा आने के क्रम में हमेशा सड़क का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण से आम जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर के अंदर आने वाली सड़कों के संकारा होने से हमेशा जाम लगता है। इन सड़कों के निर्माण के बाद ट्रैफिक की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए कम से कम जमीन अधिग्रहण किया गया है। जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें सरकार उचित मुआवजा भी दे रही है। सड़कों बनने से पूरे शहर को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि लोग जल्दबाजी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे होते हैं। कुछ लोग कूड़ा जहां तहां डाल देते हैं। अपनी आदतों में सुधार लाना होगा और सहयोग की भावना में कार्य करना होगा। पलामू के मेदिनीनगर में अपराधियों ने व्यवसायी को मारी ताबड़तोड़ 5 गोली। 24 घंटे में ऐसी दूसरी घटना से इलाके में दहशत। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से लगे चैनपुर में अपराधियों ने एक दूध व्यवसायी पर गुरुवार को रात जानलेवा हमला किया। अपराधियों ने व्यवसायी को निशाना साधकर 5 गोली मारी। व्यवसायी को जख्मी हाल में मेदिनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने बाहर रेफर कर दिया। जख्मी दूध व्यवसायी का नाम श्याम चौधरी है। वह शाहपुर के सेमरटाट का रहने वाला है। बता दें कि पलामू के मेदिनीनगर में 24 घंटे में गोली मारने की यह दूसरी घटना है। बुधवार की देर रात अपराधियों ने दर्जी तौफीद को गोली मारी थी। यह घटना लोगों को जेहन में अभी ताज़ा ही थी कि दूसरी घटना घट गई। इस तरह की गोली चलने की लगातार दूसरी घटना से मेदिनीनगर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात शाहपुर के सेमरटाट के रहने वाले दूध व्यवसायी श्याम चौधरी को करीब 5 अपराधियों ने उनके घर के पास ही अपराधियों ने गोली मारी, जहां से उन्हें मेदिनीनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर के अस्पताल में रेफर कर दिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।